Good morning, students. Welcome in my GK online class. Going to teach you GK. Today my topic is exquisite expression. Chapter number 40. Exquisite expression यानी कि उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, बेहतर से बेहतर एक्सप्रेशन मतलब होता है संवाद। तो आपको इस चैप्टर में जो बताया गया है वो वैसे संवाद जिसे एक राइटर, एक पोएट ने नैरेट किया है। अब उस पोएट ने जो नैरेट किया है वो किस आधार पर किया और उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे वो इसमें बताया गया है। हम जानते हैं कि पोएट जो भी स्टोरी या पोएम लिखते हैं वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए लिखते हैं। जैसे कोई गॉड से ज़्यादा प्रभावित है तो उनकी पोएट्री में हमें गॉड से जुड़े हुए पोएम्स मिलते हैं। कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है तो राजनीति से के आधार पर ही पोएम लिखते हैं। उनकी पोएम्स में हमें पॉलिटिकल इश्यूज देखे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ पौराणिक तथ्यों को लेकर के बनाते हैं। कोई किसी राजा के स्टोरी को अपने पोएट्री में डालते हैं। तो इस प्रकार पोएट की भी अपनी उत्कृष्टता होती है। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को जानेंगे कि उसे हम क्या कहेंगे। जैसे आपका एक वर्ड है इपिक, सोनेट, पेस्ट्रॉल, ओड, हिम, बैलेड, इलिगी। ये सब जो टॉपिक है वो क्या एक्सप्रेस करता है वो बताते हैं। फर्स्ट है आपका ए लॉन्ग पोएम नैरेटिंग द डीड्स ऑफ हेरोइक और लीजेंडरी फिगर्स और द पास्ट हिस्ट्री ऑफ ए नेशन। किसी भी नेशन का पास्ट हिस्ट्री और उसके हेरोइक मतलब क्या हो, जो उसके मेन हीरो है उसके बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है, इपिक कहलाता है। अब जैसे पास्ट हिस्ट्री, जैसे रामायण की पास्ट हिस्ट्री में राजा रामचंद्र की अगर हम व्याख्या करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ पोएम क्या कहलाएगा, इपिक कहलाएगा। उस काव्य को हम क्या कहेंगे, इपिक काव्य कहेंगे। उसी बार सेकंड है ए सॉन्ग और ए पोएम सेलिब्रेटिंग ए मैरिज। ऐसा सॉन्ग जो मैरिज को सेलिब्रेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, इपिथैल्मियम। थर्ड है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एक ऐसा पोएम जो 14 लाइन्स का बना हो, डैट एड्रेस टू रीम स्किन, यानी कि वो से किसमें ढाल देता है, एक रिम्स में ढाल देता है 14 लाइन्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोनेट। ए कन्वेंशनल पोएम एक्सप्रेसिंग रूरल लाइफ। रूरल लाइफ को में वह एक्सप्रेशन होता है थ्रू द अर्बन लाइफ। तो रूरल लाइफ से वो अर्बन लाइफ की ओर आता है। एक पोएट अपने नॉस्टैल्जिक आइज से यानी कि अपने पैनी नज़रों से उसे जो है उभारता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोस्टरल। यानी कि पुराने, जैसे समझ जाओ गाँव देहात में जो सॉन्ग्स है उसे उठा करके हम जो है अर्बन शहर में आकर के उसे एक अलग अथी में ढाल देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेस्ट्रॉल। अब 5 नंबर, ए रिलीजियस पोएम इज प्राइज ऑफ गॉड। एक धार्मिक पोएम, जैसा मैंने अभी बताया कि गॉड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो रिलीजियस पोएम, धार्मिक पोएम इज प्राइज ऑफ गॉड एक्सप्रेशन रिलीजियस फीलिंग एंड थॉट। जिसमें एक्सप्रेशन होगा रिलीजियस धार्मिक फीलिंग की और विचारों की, उसे हम क्या कहेंगे, हिम। ए लिरिकल पोएम, ऐसा लिखा हुआ पोएम ओरिजिनली मीन्ट टू बी ए सॉन्ग, जिसे उसे क्या किया जाता है, सॉन्ग में गाया जाता है। तो पोएम लिखा हुआ है लेकिन अब हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉन्ग में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओड। 7 ए पोएम सॉन्ग नैरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। एक ऐसा पोएम, एक ऐसा सॉन्ग जो शॉर्ट स्टैंजे में लिखा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, बैलेड। ए फॉर्मल लोमेंट रिटेन इन वर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन। जब कोई पर्सन मर जाता है, लोमेट मतलब हो जाएगा यहाँ विलाप, शोक। यहाँ जब हम शोक संवाद के रूप में किसी पोएम को गाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इलिगी। इसे फिर से एक बार समझ लीजिए, इपिक हम किसे कहेंगे, इपिक किस प्रकार का पोएम है,
इपिक, जिसमें पोयम कैसा होगा, जो पास्ट हिस्ट्री पर आधारित होगा और उसमें किसी खास पर्सन को हीरो के रूप में दिखाया जाएगा, वैसे पोयम को हम क्या कहेंगे, इपिक कहेंगे। इपिथैलमियम, इसे ये किस प्रकार का ये पोयम है, तो ये इसमें मैरिज से जुड़े हुए पोयम होंगे। मैरिज सेरेमनी में जो गाने वाले पोयम होते हैं, जो हम लोग के शादी ब्याह में गाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे इपिथैलमियम। सोनेट, सोनेट किसे कहेंगे, 14 लाइन्स का लिखा हुआ ऐसा एड्रेस रीम्स, जिसे हम क्या कहेंगे, सोनेट कहेंगे। पोस्टरल किसे कहेंगे, वैसा पोयम जो रूरल लाइफ से अर्बन लाइफ की ओर आता है, उसे हम पोस्टरल कहेंगे। हिम्स में क्या होगा, रिलीजियस पोयम होगा, जिसमें गॉड के एक्सप्रेशन और रिलीजियस फीलिंग को दिखाया जाता है। ओड में क्या है, एलरिक पोयम, ओरिजिनली मींट टू बी ए सॉन्ग, ऐसा लिखा हुआ पोयम जिसे सॉन्ग में गाया जाए, उसे हम ओड कहेंगे। ए पोयम और बैलेड किसे कहेंगे, जिसमें कोई खास पॉपुलर स्टोरी होगा और उसे हम स्टेंजा में डालते हैं, उसे हम मतलब स्टोरी को हम पोयम में जब गाते हैं तो उसे बैलेड करते हैं। और इलेगी क्या किसे कहेंगे, इलेगी एक शोक संवाद, शोक जो जब कोई पर्सन मर जाए और उसके बाद जो है उसकी स्टोरी को हम या उसके विलाप को अगर हम अपने सॉन्ग में डालते हैं तो उसे हम इलेगी कहते हैं। ओके, इस चैप्टर के माध्यम से हमने पोएम के बहुत सारे रूपों को जाना। द नेम ऑफ पोएम टाइप्स क्या हो जाएंगे, इपिक, सोनेट, पोस्टरल, ओड, हिम्स, बैलेड, इलेगी। ओके, बाय।